Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro. दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube चैनल लर्न एंड टीच। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको Google SketchUp Pro में 3D Google SketchUp में 2 डोर हैं आपके सामने, 2 दरवाजे हैं। इनको मैं ये एक पिक्चर है, इनको मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा, डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, 3D डिज़ाइन में दिखाऊंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं डोर को कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने के बाद इन्हीं डोर को हम अपनी किसी लेआउट में, किसी 3D बिल्डिंग में या किसी भी कोई डिज़ाइन में हम ऐड करके करना भी सीखेंगे। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपने अपना गूगल स्केचअप प्रो जो आपके पीसी में है, आपने कोई भी वर्जन है उसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ड्राइंग एरिया कर लेना है। आपने विंडो में जाके जो इसकी मॉडल इन्फो यूनिट में आना है, यूनिट में आके इसको आर्किटेक्चर कर देना है। आर्किटेक्चरल में आप ड्राइंग करना चाहते हैं या कोई भी आपने फॉर्मेट यहाँ पे ले लेनी है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपने आर्किटेक्चरल कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल को लेना है जिसकी शॉर्टकट की R है। आपने उसको लेने के बाद आपने सिंपली उसको ड्राइंग करना है। आपने यहाँ पे इसका जो डिमेंशन साइज है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिमेंशन साइज है वो आपने दे देना है 7 फीट इंटू 4 फीट। ये आपके पास एक दरवाजे का जो डिमेंशन लाइन है वो आपके पास आ गई है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आपने मेजरिंग टूल के साथ इसको चेक कर लेना है। ये देखें, आप नीचे लेंथ के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ को आपको नज़र आ रहा है 7 फीट और यहाँ से हम देखें 4 फीट। हमारी डिमेंशन एग्जैक्टली लग चुकी है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने रोटेट टूल के साथ एक कॉर्नर को पकड़ना है और इसको आपने खड़ा कर लेना है। ठीक है, मूव टूल के साथ आप इधर सामने अपने ले आए और सिंपली आपने अभी इसको ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले आपने ऑफसेट की कमांड लेनी है। ऑफसेट की कमांड एक कॉर्नर एक लाइन पे आप क्लिक करें, उसके बाद आपने ऑफसेट ले लेना है। इसका सिंपली 6 इंच ऑफसेट मैंने ले लिया है। ऑफसेट लेने के बाद गाइस आपने यहाँ से मेजरिंग टूल के साथ यहाँ पे आपने 4 इंच का एक हिडन लाइन लगा लेनी है। हिडन लाइन लगाने के बाद आपने इस लाइन के ऊपर ही ड्रा कर देनी है अपनी पेंसिल टूल के साथ मुकम्मल लाइन। इसको ड्रा करने के बाद आपने इसकी सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन लेने के लिए हमें सेंटर मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट क्लिक करने के बाद आपने इसी हिडन मेजरिंग टूल के साथ आपने सिंपली 2 इंच का यहाँ पे ऑफसेट लेना है और 2 इंच का यहाँ पर आपने इसी तरह आपने इसकी सेंटर लाइन में आ जाना है। सेंटर लाइन में आने के बाद इधर भी लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद आपने मेजरिंग टूल के साथ यहाँ पर भी आपने ऑफसेट ले लेना। 2 इंच का यहाँ पे आपने ले लेना है और 2 इंच का यहाँ पर ले लेना। इसका ऑफसेट ले लिया। उसके बाद आपने ड्राइंग इसको मेजरिंग या रेक्टेंगल टूल के साथ आपने इसको ड्रा कर, ये देखिए मैंने आपके सामने सिंपली इसको ड्रा कर लिया। जो सेंटर लाइनें हैं हमारी आपने उनको रिमूव कर देना है। यह हम एक लेआउट बना रहे हैं, पहले लेआउट बनाएंगे फिर इसको हम 3D में चेंज करेंगे। उसके बाद गाइस आपने सिंपल यहां से आर्क टूल बार लेना है। आर्क टूल बार की मदद से आपने यहाँ पे इसका आर्क ले लेना। आर्क लेने के बाद यहाँ की इसकी इंटिटीज आप चेक कर लें 6 है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर दोबारा आर्क टूल लेना है। आर्क टूल को इस सेंटर पे रख के आपने इस शेप में बिल्कुल ड्राइंग कर,
शेप तैयार होने के बाद आपने सिंपल ही यहाँ से इनको रिमूव कर देना है। ये जो हमारी लाइन लगी हुई है इसको भी रिमूव कर, इसको भी रिमूव कर देना, इसको भी रिमूव। और यहाँ से आपने एक नई आर्क लेनी है। आर्क टूल के बार के आर्क टूल जो बार टूल है आपका, जो आर्क कमांड है उसके साथ आपने एक नई आर्क लेनी है और आपने सिंपल यहाँ पे ड्रा करना। ये हमारे पास तकरीबन शेप वो वाली आ चुकी है। उसके बाद गाइस आपने सिंपल इसको रिमूव कर देना है और यही इस लाइन को बेशक ख़त्म कर दें या अभी फ़िलहाल लगी रहे। इसको क्लिक किया, ये लाइनें हमने अपने कंट्रोल के बटन को कीबोर्ड से प्रेस करके इन लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और मूव टूल और कंट्रोल प्लस के साथ इसको कॉपी करके यहाँ पर हमने ले आया। एक भाई ने कमेंट किया था कि कॉपी की गूगल स्केचर में कमांड क्या है, तो मेरे भाई उस भाई के लिए कॉपी की कमांड ये है कि आपने चीज़ को सिलेक्ट टूल बार से सिलेक्ट करना है और मूव टूल का ऑप्शन लेना है और साथ आपने कंट्रोल का बटन दबाना है। तो आप उस मूव टूल से आप चीज़ को मूव करेंगे तो उसकी कॉपी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट फॉर हम देखते हैं, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद गाइस इस लाइन को भी हम ख़त्म कर देंगे। ये ऊपर वाली लाइन को भी हमने हटा दिया। हमारे पास तकरीबन ड्राइंग उस तरह की तैयार हो गई है। सिंपल आपने पुश एंड पुल टूल से इसको अब ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ पे आपने 2 इंच दे देना। 2 इंच ऊपर कर लिया आपने। उसके बाद आपने ऑफसेट की कमांड देनी है। फ्रंट व्यू के साथ ऑफसेट की कमांड लें आप। ऑफसेट, इसका भी हमने ऑफसेट ले लिया। ये हमने ऑफसेट ले लिया। ये जो लाइन हमारी एक्स्ट्रा बन रही हैं इनको हमने जूम करके आपस में मिला के एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दिया। इधर भी हमने इसी को इस तरह मिला के आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने ये ऑप्शन सेम इसका ग्रुप तैयार करना है। गाइस इधर भी आप ऑफसेट ले लें। वन इंच का ऑफसेट ले लिया। उसके बाद आपने इन लाइन को भी रिमूव कर दिया। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद लाइन को आपने खत्म। खत्म करने के बाद पुश एंड पुल टूल के साथ आपने इसको एक्सट्रूड करना है। वन इंच इसी तरह इसको एक्सट्रूड करना है 1। और आपने स्केल टूल के साथ इसको अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर लेना है 1 इंच। स्केल टूल के साथ इसको भी 1 इंच करना है। गाइस आप देख रहे हैं आपके पास तकरीबन वो शेप तैयार हो गई है। यहाँ पर उसके बाद गाइस आपने यहाँ पर एक आर्क टूल की मदद से यहाँ पे ऑप्शन तैयार करना है। और आपने लाइन बार को सिलेक्ट करना है। आउटर लाइन जितनी भी हैं इनको सिलेक्ट करने के बाद फॉलो मी टूल की मदद से
इस ऑब्जेक्ट को फॉलो कर दें। ये हमारे पास तकरीबन वो शेप वो चीज़ ड्रा हो चुकी है। इसी तरह सेम यहाँ पर आप करेंगे आर्ट टूल की मदद से। आर्ट टूल की मदद से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएं, इसको आप फिलअप करें। फिलअप करने के बाद आपने सिंपल लाइन को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल टूल बटन को दबा के आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। जूम करके सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने में इजी है। अब शिफ्ट का बटन दबा के इस पेज को आप डीसेलेक्ट करें और फॉलो मी टूल की मदद से आप इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करें। देखिए हमारे पास ये तकरीबन इस तरह का शेप तैयार हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट, इधर भी हमने 1 इंच का ऑफसेट लेना है। 1 इंच का दोनों साइडों पे ऑफसेट लेने के बाद हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट उसी टाइप का एक बना देना, उसी साइज का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने सिंपली इसको भी फॉलो मी टूल की मदद से आपने फॉलो कर दिया। फॉलो मी टूल की मदद से इसको भी फॉलो कर और सेम यही काम हमें करना है। लाइन कमांड लें, इस ऑब्जेक्ट के आउटर लाइन को कंप्लीट करें, डिस्ट्रैक्ट करके देखेंगे ओके हो गया। इस राउंड अबाउट से राउंड अबाउट हमने घुमाना है, तो अंदर वाले फेस को डिस्ट्रैक्ट कर दें और फॉलो मी टूल की मदद से फॉलो। ये देखिए हमारे पास वो शेप तैयार हो गई है। पुश एंड पुल की मदद से आपने 0.5 0.5 0.5 0.5 को अप कर दें। अप कर देने के बाद ये हमारे पास एक ड्रॉअर ऑप्शन तैयार हो गया है। इसके बाद गाइस आपने सिंपल इसकी जो आउटर जिसे हम जुगाड़ कहते हैं वो ड्राइंग करना, वो भी तो ज़रूरी है। आपने सिंपल यहाँ पे लाइन टूल लेना है, 4 इंच अप्लाई करना है, 3 इंच 3 इंच सॉरी 4 इंच, यहाँ पे इसको भी 4 ओके करते हैं। राइट क्लिक करके इसको मेक एंड कंपोनेंट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आउटर और इसको ओके करने के बाद कंपोनेंट भी हमारा बन गया और इसको हम इसके राउंड अबाउट हमने इसको चलाना है। एज ए ग्रुप भी करते हैं, मेक एंड ग्रुप तो पुश एंड पुल टूल के साथ तो सेंटर यस कर इस सेंटर लाइन को भी आप रेज कर दें 7 फीट। आपके पास ये एक जुगाड़ तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दें। इसके ऊपर आपने एज ए एक डिजाइन पट्टी बनानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि हर जुगाड़ के ऊपर एक डिजाइन पट्टी बनी होती है। हम इसके ऊपर एक डिजाइन तैयार करते हैं। यहाँ आर्क टूल की मदद से हम यहाँ पे एक ड्राइंग करेंगे। वो कमांड से इसकी कापी हम ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे कट इस लाइन को रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। आर्क कमांड के साथ यहाँ पर पॉइंट क्लिक करते हैं। सेंटर वाले को रिमूव करते हैं। हमारे पास एक शेप तैयार, आप देख सकते हैं शेप एक रेडी।
अभी इसको हमने फॉलो मी टूल की मदद से हमने इसको फॉलो करना है। हमने इस आउटर लाइंस को सिलेक्ट करना है। इस आउटर लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको इन करके इस लाइन को भी हम सिलेक्ट करते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉलो मी टूल की मदद से आपने इसके अंदर फॉलो के अलावा आप इसको खुद अपने मैनुअल तरीके से भी बचा सकते हैं। आपके पास एक शेप तैयार हो गई डोर के बाद, बहुत जबरदस्त किस्म का हमारा डोर भी तैयार हो गया है। अभी हमने इसके अंदर मटेरियल ड्राइंग करना है। सेम यही मटेरियल हम करेंगे। आपने इसी पिक्चर को सिंपल ले जाना है, आपने किसी भी पेंट सॉफ्टवेयर में ले जाना है, किसी भी एडोब फोटोशॉप में लाना है, या वर्ड में ले जाना है, या पावर पॉइंट। सिंपल इस सॉफ्टवेयर को ले जाने के बाद इसको क्रॉप टूल की मदद से आपने क्रॉप कर लेना है और यहाँ से सेव एज इमेज कर लेना है। इमेज करने के बाद ये मैंने ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट कर लेनी है। ये देखिए सामने पड़ी हुई है एक पिक्चर, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करके यूज एज मटेरियल करूंगा और बकेट लूंगा। बकेट के बाद इसके अंदर मटेरियल डाल, जैसे मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा मटेरियल आ गया है। ये हम आपके सामने मैं स्टैक करता हूँ। ये हमारा ग्रुप है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। आपके सामने इस आउटर के अंदर भी हम यही मटेरियल डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा शेड अलग दे देते हैं। यहाँ पे हम वुडन में जाते हैं, वुडन होगा, ये वुड में होगा। वुड में आके यहाँ से लेदर मटेरियल अप्लाई। ये देखिए आपके सामने जो पार्ट लेदर से नजर आ रही है। अभी इसको स्मूथ करते हैं हम, एज स्टाइल को क्लोज करते हैं, एक्सटेंशन लाइन को भी हम खत्म करते हैं और प्रोफाइल को भी हम खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद गाइस आप देख रहे हैं इसकी जब हम रेंडरिंग करेंगे तो सेम इसी तरह इसकी शाइनिंग होगी। सेम वही चीज आपके सामने आपको नजर आएगी। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही। आपने आज की वीडियो में सीखा कि हम अपने डोर किस तरह बनाते हैं। बिल्डिंग में डोर को अप्लाई करने के लिए डोर जो तैयार करते हैं खुद से किस तरह तैयार कर सकते हैं, वैसे तैयार शुदा मिल भी जाते हैं। देखिए आपको बिल्कुल कटिंग कितनी जबरदस्त किस्म की इसकी नजर आ रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की। ठीक है गाइस, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने नए व्यूवर्स के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेक्निक के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।